फिल्म की शुरुआत होती है एक घर को दिखाते हुए और उस घर पर एक पार्सल डिलीवर होता है जिसे एक लड़की लेती है जिसका नाम निका होता है। निका बचपन से ही अपाहिज थी, वो चल नहीं सकती थी। निका घर में अपनी माँ के साथ रहती है जिसका नाम सारा है। सारा जब उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक डॉल निकलता है। वो डॉल चकी था। वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये डॉल किसने भेजा। उनको उस डॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो थोड़ी देर बाद सारा उस डॉल को डस्टबिन में फेंक देती है। रात में निका को अपनी माँ के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है तो निका लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर में जाती है। नीचे आकर वो देखती है कि किसी ने उसकी माँ को चाकू से हमला करके मारा है और उसकी माँ की बॉडी से बहुत सारा खून बह रहा है। ये देखकर वो एम्बुलेंस को फ़ोन करती है और तभी हम देखते हैं कि चकी पास में रखी एक कुर्सी पर बैठा है और सारा को उसी ने मारा है। अगले दिन निका की बहन वहाँ आती है। निका की बहन के साथ उसकी फैमिली भी आई होती है जिसमें उसका हस्बैंड, उसकी बेटी और उसकी बेटी की केयर टेकर भी आई होती है। निका की नीस का नाम एलिस होता है। उसके साथ एक फादर भी आए होते हैं। एलिस को बाथरूम में चक्की मिलता है, उसे वो बहुत पसंद आता है और वो उसे अपने पास रख लेती है। निका की बहन निका को ये घर बेचकर कहीं और शिफ्ट होने के लिए कहती है, लेकिन निका इसके लिए राज़ी नहीं होती। निका किचन में डिनर तैयार कर रही होती है और उसके साथ वहाँ एलिस भी होती है। इसके बाद जब वो खाना लगा रहे होते हैं तो उस वक्त चकी चुपके से एक प्लेट में पॉइज़न डाल देता है। इसके बाद खाना लगा दिया जाता है और सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी फादर को कुछ अजीब फील होता है और उन्हें कुछ होने लगा था। वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। इसके बाद एक कार एक्सीडेंट वाली जगह पर कुछ पुलिस वालों को दिखाया जाता है। वो कार एक्सीडेंट उस फादर का ही था। फादर अपनी गाड़ी के टूटे पार्ट में फंसे होते हैं। फिर जैसे ही वो कार के पार्ट को हटाते हैं फादर का सिर कट जाता है। ये देखकर पुलिस वाले भी डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में सब सारा की पुरानी वीडियो क्लिप्स को देख रहे होते हैं और उस वीडियो में वो एक अनजान आदमी को भी देखते हैं जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये है कौन। तभी वहाँ पर एलिस आती है और वो कहती है कि चकी उसे नहीं मिल रहा। फिर उसकी केयर टेकर उसके साथ चकी को ढूंढने जाती है। निका चकी के बारे में सोच रही होती है तो वो ये जानने के लिए कि वो डॉल कहाँ से आया वो कोरियर कंपनी को फ़ोन करती है, लेकिन सिग्नल्स न होने की वजह से फ़ोन नहीं लगता। एलिस की केयरटेकर चकी को ढूंढते हुए किचन में जाती है तो वो देखती है कि जो नाइफ़ रखे हैं उनमें से एक नाइफ़ गायब है। निका चकी को सोफे पर बैठे हुए देखती है। फिर निका चकी को एलिस को देने के लिए लिफ्ट में जाती है, लेकिन तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और तभी निका को चाकू के चलने की आवाज़ भी आती है और फिर लाइट आ जाती है। निका चकी से डर जब भी जाती है क्योंकि वो उसे डरा भी रहा होता है। फिर निका एलिस को चकी दे देती है। तभी निका की बहन उसके पैर में चाकू का कट देखती है जो अंधेरे में चक्की ने उस पर मारा था। अब क्योंकि निका के पैर डिसेबल थे इसलिए उसे चाकू के कट का पता उस वक्त नहीं चला और उस कट से उसके पैर पर पेन भी महसूस नहीं हो रहा था। अब निका का शक चक्की पर जाता है। वो फिर से कुरियर कंपनी में फ़ोन करती है और उसे पता चलता है कि वो किसी की तरफ से डिलीवर किया गया था और इतना सुनते ही फ़ोन कट जाता है क्योंकि वहाँ सिग्नल्स की बहुत प्रॉब्लम थी। निका चकी के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है तो एक न्यूज़ आर्टिकल देखती है जिसमें लिखा होता है कि चकी के अंदर एक सीरियल किलर की आत्मा है। एलिस की केयर टेकर के पास चकी आता है। वो उसे देखकर डर जाती है। चकी पास में रखी बाल्टी को गिराता है और उसका पानी इलेक्ट्रिक बोर्ड में जाकर शॉर्ट सर्किट कर देता है जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। निका उस सीरियल किलर की फ़ोटो देखकर शॉक रह जाती है क्योंकि ये वही आदमी था जिसे उसने अपनी माँ की वीडियो क्लिप में देखा था। वहीं दूसरी तरफ फादर की डेथ केस की जांच कर रहे पुलिस वालों को पता चलता है कि फादर इससे पहले निका के घर पर थे और वो निका के घर को निकल जाते हैं। निका की बहन चकी को सीढ़ियों पर देखती है। वो सोचती है कि शायद उसकी बेटी उसे यहीं पर भूल गई। निका सबको अलर्ट करने के लिए ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से लाइट नहीं थी। तभी निका अपनी बहन को देखती है। वो उसे कहती है कि इस डॉल को फेंक दो, इसमें कोई बुरी चीज़ है।
फिर निका की बहन को लगता है कि शायद वो इसके अंदर लगे कैमरे की बात कह रही है और दोनों में बहस होने लगती है। फिर निका की बहन उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद निका सीढ़ियों से जाने की कोशिश करती है। निका की बहन जब गौर से देखती है तो उसे चकी के फेस पर कुछ लगा दिखता है और वो जब उसकी फेक स्किन हटाती है तो तभी चकी अपना असली रूप दिखाता है और निका की बहन को डराता है और अपनी सारी आर्टिफिशियल स्किन को हटा देता है। और वो निका की बहन को कहता है कि तुम्हारी आंखें तुम्हारी माँ जैसी ही हैं, और ये बोलते ही वो उसकी आंख पर चाकू से हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ निका ऊपर आ रही होती है तो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए उसकी बहन की आंख उसके पास आती है और फिर उसकी बहन की डेड बॉडी भी आ जाती है और तभी ऊपर से चकी भी नीचे आ रहा होता है। निका जल्दी से व्हील चेयर पर बैठकर अपने ब्रदर इन लॉ को उठाती है और वो उसे बताती है कि चकी ने उसकी बहन और एलिस की केयरटेकर को मार दिया है। इसके बाद वो निका को गैराज में छोड़कर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। तभी गैराज में चकी गाड़ी को स्टार्ट करता है जिसके धुएं से निका का दम घुटने लगता है। फिर निका पास में रखी एक कुल्हाड़ी से चकी पर हमला करती है। तभी वहाँ निका का ब्रदर इन लॉ आता है तो उसे निका पर ही शक होता है क्योंकि उस वक्त चकी कोई हरकत नहीं कर रहा होता बल्कि वो कार में एक टॉय की तरह बैठा होता है। वो निका को पागल समझ रहा होता है और वो उससे कहता है कि ये दोनों मर्डर तुमने ही किए हैं। उसकी बातें सुनकर निका को पैनिक अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि उसके ब्रदर इन लॉ ने उससे चेयर पर बांधा हुआ है। इसके बाद निका का ब्रदर इन लॉ चकी में लगे कैमरे की वीडियो को देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि ये सब चकी ने ही किया है और उसी ने उसकी बेटी को कहीं छुपा दिया है, लेकिन उसके जानने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी वहाँ चकी आ जाता है। वो निका की व्हील चेयर को धक्का देता है और उसके ब्रदर इन लॉ को गिराता है। फिर वो एक कुल्हाड़ी से उसके मुंह पर हमला करता है और उसे बहुत ही क्रूएल तरीके से मार देता है और फिर वो उसी कुल्हाड़ी से निका को मारने के लिए बढ़ता है। तभी निका अपने बेजान पैरों को उसके आगे ला देती है जिससे वो कुल्हाड़ी उसके पैर में ही अटक जाती है। अब क्योंकि वो अपाहिज थी तो उसे अपने पैर का दर्द महसूस नहीं होता था। वो अपने पैर से वो कुल्हाड़ी को निकाल कर चकी के सिर को ही काट देती है। फिर निका को लगता है कि शायद चकी मर गया है और वो अपने पैर के जख्म को कपड़े से बांधने लगती है। तभी पीछे से चकी उठता है और अपना सर जोड़ देता है और निका को व्हील चेयर के साथ नीचे फेंक देता है और वो खुद भी चाकू लेकर नीचे आने लगता है। निका उसे पूछती है कि वो उसकी फैमिली के पीछे क्यों पड़ा है, जिस पर वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा पुराना फैमिली फ्रेंड हूँ। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब चकी एक सीरियल किलर था। वो सारा से एक पार्टी में मिला था और तब से ही वो उसे अच्छी लगने लगी थी और तब से ही वो उसे पाना चाहता था। इसलिए उसने सारा के पति को भी मार दिया था और उसने सारा को किडनैप कर लिया था। वो सारा के साथ लाइफ जीना चाहता था लेकिन सारा उसे मना कर देती है और सारा ने अपने पीछे पुलिस को भी बुला लिया था। पुलिस को देखकर वो सारा के पेट में चाकू मार देता है। इसी वजह से निका बचपन से ही डिसेबल थी। फिर वो आगे बताता है कि पुलिस से बचने के लिए वो एक टॉय शॉप में छुप गया था। तभी पुलिस वाले ने उसे गोली मार दी थी और तभी उसने अपनी आत्मा एक डॉल में ट्रांसफ़र कर दी थी और वो चकी बन गया था। और फिर उसने बहुत सारी फैमिलीज़ को बदले के लिए मारा और अब वो सारा की फैमिली को मारने आया है। ये सुनकर निका उसका मजाक उड़ाती है। वो उसे कहती है कि आज तक तो उसने अपने असली दुश्मन को तो मारा ही नहीं। ये सुनकर चक्की को गुस्सा आ जाता है। फिर निका अपने को लिफ्ट में बंद कर लेती है और तभी वो निका के हाथों पर चाकू से हमला करता है। निका उससे चाकू छीन लेती है। तभी चक्की फिर से निका पर हमला करता है। इस बार निका चाकू को चक्की के अंदर ही घुसा देती है लेकिन वो फिर भी नहीं मरता और तभी पुलिस भी निका के घर में पहुंच जाती है। वो निका की चीखने की आवाज़ सुनकर अंदर आ जाती है। वो वहां सबसे पहले निका की बहन की लाश देखती है। फिर वो निका को देखते हैं जिसके हाथों में चाकू होता है, जिसके हाथों में खून लगा होता है। पुलिस को लगता है कि सबको निका ने ही मारा है। वहीं पास में रखी चेयर पर चक्की बैठा होता है। फिर निका पर कोर्ट में 4 हत्याओं का केस लगाया जाता है। वो इल्ज़ाम इसलिए साबित हो जाते हैं क्योंकि सारे हथियारों पर निका के ही फिंगरप्रिंट्स थे। इसके बाद निका को क्रिमिनल्स के मेंटल हॉस्पिटल में जाने की सज़ा दी जाती है। जाते जाते निका
चक्की को चिढ़ाती है कि वो एक बार फिर से बच गई, उसने उसे नहीं मार पाया। इसके बाद हमें वही पुलिस वाला दिखाया जाता है जो चक्की को कहीं बेचने जा रहा होता है, और जब वो अपनी गाड़ी में बैठा होता है तो कोई पीछे से उसका गला काट देता है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे अगली मूवी में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।